पिछली क्लास में रोटेशनल सिमेट्री का इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल्स बताए गए थे। आज की क्लास में फिगर्स हैविंग लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, माने दोनों जो ऐसी फिगर्स जिनमें लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, उनके एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे कि उसमें किस तरह से रहता है। तो जैसे एग्जाम्पल 1 है, A square has 4 lines of symmetry, namely the diagonals and the lines joining the midpoints of opposite sides. आपने जैसे पढ़ा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, तो स्क्वायर हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन सी होती हैं? द डायगोनल्स, माने उसके डायगोनल्स होते हैं, तो 2 हो गए डायगोनल्स, एंड 2 लाइंस ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, और जो उसके अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करने वाली 2 लाइंस हो गई वो, तो 2 डायगोनल्स हो गए और 2 लाइंस ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, तो 2 2 4। तो ए स्क्वायर हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये हो गया। और इसी में से स्क्वायर में देखें तो आल्सो अ स्क्वायर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, माने स्क्वायर के रोटेशनल सिमेट्री भी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, माने 4 रोटेशनल सिमेट्री भी होती है स्क्वायर की, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री भी होती है और 4 रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। तो व्हेन रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, अगर हम स्क्वायर को 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो वो अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें फिट बैठता है। तो इसका मतलब है कि इसके रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 होती है और लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 4 होती है। अब एग्जांपल सेकंड में लेते हैं रेक्टेंगल का एग्जांपल। किसका? रेक्टेंगल में। तो आ रेक्टेंगल हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है रेक्टेंगल में? 2 होती है। नेमली द लाइंस ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स, माने कौन सी होती है 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री? तो होती है लाइंस ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइंस होती है, 2 लाइंस, वो क्या हो जाती है? लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है रेक्टेंगल में। और रेक्टेंगल में और क्या होता है कि आल्सो रेक्टेंगल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, माने रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, रोटेशनल सिमेट्री में भी 2 रोटेशनल सिमेट्री होती है। व्हेन रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, अगर रेक्टेंगल को 180 डिग्री और 360 डिग्री रोटेट कराया जाता है तो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 होती है। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 एंड लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 2 होती हैं रेक्टेंगल में। अब एग्जांपल 3 में हम लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। वो कैसे 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं? नेमली द बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, अगर इसके तीनों इनके इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट किया जाए तो जो बाइसेक्टर होते हैं वो उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाती है। तो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में रोटेशनल सिमेट्री देखें तो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, ये भी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 होती है। कैसे? व्हेन रोटेटेड थ्रू 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री, जब उसको 120 डिग्री पर रोटेट करेंगे, 240 डिग्री पर रोटेट करेंगे, 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर फिट बैठती है। तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 एंड आल्सो इट हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो एग्जांपल 4, द लेटर एच हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, माने एच जो लेटर है उसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। आल्सो एच हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 व्हेन रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, माने एच में रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 होती है। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 व्हेन रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, अगर इसको एच को रोटेट कराते हैं 180 डिग्री और 360 डिग्री तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर फिट बैठता है। तो इसका मतलब
H has rotation symmetry of order 2 when rotated through 180 degree and 360 degree. तो later has two lines of symmetry and also it has rotation symmetry of order 2. Similarly, माने इसी तरह से देखें आप, similarly the letter I has two lines of symmetry. I में भी two lines of symmetry होती हैं and rotational symmetry of order 2 होती है. तो rotational symmetry एंड लाइन्स ऑफ सिमेट्री दोनों 2-2 होती हैं. सिमिलरली ईच ऑफ द लेटर्स O एंड X, O भी और X हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, कि O में भी टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं और X और किसमें, और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 होता है. X में भी टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 होता है. तो इस तरह से आपने लेटर्स में कौन कौन से देखे, H I O X, ये जो लेटर्स हैं टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं और 2 रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 भी होता है. अब एग्जांपल 5, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल. आइसोसेल्स ट्रायंगल में देखें तो हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, माने वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसमें आइसोसेल्स ट्रायंगल, बट डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री, लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है. एग्जांपल 6 है, ये फिगर डायग्राम बना हुआ है. तो लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर. फिगर को हम देखें. इट हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, माने 3 फ्लैग, इसके जो फलक बने हुए कितने बने हुए हैं, इसमें फेसेस बने 3 बने हुए हैं. तो इसमें कहा गया इट हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. इसमें देखें तो यहां से भी सिमेट्रिकल है और इससे भी सिमेट्रिकल है और इससे भी सिमेट्रिकल है. 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. आल्सो इट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, और इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 भी होता है, कि अगर हम इसको रोटेट कराएंगे 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री पर रोटेट कराएंगे तो 3 रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 हो जाएगा. तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर भी 3 होता है और लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी 3 होती है. तो इस तरह से रिफ्रैक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 18 स्टार्ट करेंगे.